वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 18 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम 17 और 18 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा शहर भारत का इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल बनने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने का हवाला देते हुए दावा किया है कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल राजधानी बनने जा रही है। साथ ही दिल्ली सरकार ने चार्जिंग पॉइंट के साथ 100 सार्वजनिक स्टेशन बनाने के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिया है, जो कि दिसंबर 2021 तक चालू हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली को देश की पहली इलेक्ट्रिक वाहन कैपिटल बनने के लिए तैयार कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क किनारे हो गए, गलियों में हो गए, फुटपाथ के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। मतलब जनवरी 2011 के बाद किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों का निर्माण सड़कों, गलियों या फुटपाथ के किनारे हुआ है तो उसे हटा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के एक किसान ने सोलर कार का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के एक किसान ने सोलर एनर्जी से चलने वाली एक 4 व्हीलर व्हीकल बनाई है और ये जो किसान है ये उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले से आते हैं, जिनका नाम है सुशील अग्रवाल। इन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के समय इस 4 व्हीलर व्हीकल को बनाया और ये गाड़ी पूरी तरह से चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये सहेली समन्वय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत काम करने के इच्छुक बेरोजगार महिलाओं के कौशल विकास के लिए आंगनबाड़ी हब बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें काम सिखाया जाएगा और यहाँ काम सीखने के बाद उनके हुनर के अनुसार उन्हें काम भी दिया जाएगा। ये है दिल्ली सरकार की सहेली समन्वय योजना, जो कि महिलाओं के लिए शुरू की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्विट्ज़रलैंड के बाद बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर है ए, श्रीलंका ने। तो अभी फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के बाद श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये फैसला
श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कौशल्या शंकर। तो अभी कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व करने का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है, जो कि इस इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड के 15वीं वर्षगांठ पर कौशल्या शंकर को दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है राशिद खान। तो अभी अफ़गानिस्तान के स्पिनर हैं ये राशिद खान, और ये 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर्स किए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि जिम्बाब्वे के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए टेस्ट में हासिल की है। तो 22 वर्षों में पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट मैच में किसी बॉलर ने इतने ओवर डाले हैं, और इनका नाम है राशिद खान, जो कि अफ़गानिस्तान से आते हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश चौथा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भंडार वाला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, भारत। तो अभी विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसमें भारत ने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेबल के अनुसार चाइना के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार है। तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड और अब चौथे पर आ गया है भारत, जो कि आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन और किस देश ने चंद्रमा पर एक अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है सी, रशिया ने। तो अभी चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस है। तो अभी चाइना की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि दोनों देश स्पेस साइंस, रिसर्च, स्पेस इक्विपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी के संयुक्त उपयोग से एक रोडमैप तैयार करेंगे, और इस रोडमैप के ज़रिए इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्पेस स्टेशन का निर्माण करेंगे रशिया के साथ मिलकर। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो किसके साथ मिलकर 2024 तक चंद्रमा मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है डी, जापान के साथ मिलकर। तो अभी लूपेक्स मिशन यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट मिशन, जिस पर भारत और जापान दोनों की स्पेस एजेंसी काम कर रही है,
इसे 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो आप इसकी एजेंसी का नाम भी ज़रूर याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।